बस यही दिन देखना बाकी था, बस यही सुनना बाकी था, बस यही करना बाकी था। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्ट ऑफ इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं जो डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, एडवांस इंग्लिश का आज का हमारा टॉपिक है बस यही बाकी है या बस यही बाकी था। बस यही सुनना बाकी था, बस यही करना बाकी है, बस उसकी फीस देना बाकी है, बस पापा की अनुमति लेना बाकी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज हम यही सीखते हैं। बस यही सुनना बाकी था, बस यही करना बाकी है, बस यही दिन देखना बाकी था, बस यही किताब खरीदना बाकी है। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं। एक ही स्ट्रक्चर से बस आपको थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी। तो देखिए, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? ओनली दैट इज या दैट वॉज लेफ्ट प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो माय आरडीए स्टूडेंट्स क्या है? ओनली दैट, फिर इज प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वॉज, लेफ्ट। ओनली दैट इज लेफ्ट, प्रेजेंट का है तो ओनली दैट वॉज लेफ्ट अगर पास्ट का है तो, और जो वर्ब होगी उसे टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे। इस स्ट्रक्चर में हम थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है बस यही सुनना बाकी था। तो देखिए, पास्ट का है तो क्या हो जाएगा? ओनली दैट वॉज लेफ्ट सुनना टू हियर, ओनली दैट वॉज लेफ्ट टू हियर। नेक्स्ट हमारा है बस यही करना बाकी है। तो क्या हो जाएगा? ओनली दैट इज, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट का है। ओनली दैट इज लेफ्ट टू डू। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, बस यही दिन देखना बाकी था। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, यहां देखिए, यही के बाद में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन यहां के बाद में आ गया है यही दिन। क्या आ गया है? यही दिन। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ दैट के बाद अगर कुछ आया हुआ है तो उसे आपको लिख देना है। यहां पर देखिए, यही के लिए दैट आया है, यही अकेले होगा तो दैट अकेले लिखना है। यही के बाद कुछ आ जाए, यही किताब खरीदना, यही बच्चे को समझाना, यही काम करना, ऐसा कुछ आ जाए तो वहां पर अगर यही के बाद कोई आया हुआ है नाउन, तो आपको दैट के बाद लिख देना है सिंपल तरीके से, बाकी कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा? ओनली दैट, अब दिन है, ओनली दैट डे, था पास्ट का है वॉज, ओनली दैट डे वॉज लेफ्ट देखना टू सी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। यहां पर यही अकेले आया है, यहां पर यही के साथ दिन दिया गया है। तो अकेले आएगा तो अकेले जाएगा, और साथ में आएगा तो साथ में जाएगा, मतलब साथ में आया है तो साथ में लिखना है, अकेले आया है तो अकेले लिखना है। नेक्स्ट हमारा है बस यही किताब बाकी है, बस यही किताब बाकी है। अब देखिए, यहां पर एक नई चीज हमें और मिल रही है। क्या? बस ओनली दैट, हमने क्या बताया? साथ में आया हुआ है किताब, ओनली दैट बुक इज लेफ्ट। अब गाइज, यहां पर टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बस यही किताब पढ़ना बाकी है, बस यही किताब खरीदना बाकी है, बस यही किताब देना बाकी है। तो अगर वर्ब होगी तो हम लास्ट में लेफ्ट के बाद टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे, और अगर वर्ब नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, नहीं होगी, तो हम डायरेक्ट वहीं पर सेंटेंस को लेफ्ट के बाद इंड कर देंगे। यानी अगर ये टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में है तो हमें लिखना है, अदरवाइज हमें नहीं लिखना है। तो हमने क्या देखा? फर्स्ट यही अकेले आया है तो दैट लिखेंगे, यही के बाद कोई नाउन आया है तो दैट नाउन, दैट डे, दैट बुक, दैट बॉय कर देंगे। और अगर वर्ब नहीं दी गई है जैसे 4 नंबर में, तो हम वहां उस सेंटेंस को लेफ्ट के बाद ही इंड कर देंगे, उसके आगे हमें बढ़ाना ही नहीं है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम एक नई चीज और सीखने वाले हैं, बस पापा से अनुमति लेना बाकी है। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, अगर देखिए यहां पर था यही, यही के लिए हम क्या लिख रहे थे, दैट लिख रहे थे। लेकिन अगर यही की जगह कुछ और आ जाए, बस मम्मी को बताना बाकी था, बस पिता से अनुमति लेना बाकी था, तो यही की जगह अगर कुछ आ जाए तो जो कुछ भी आया होगा उसे हम दैट की जगह रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए यहां पर क्या आया है, बस पापा से अनुमति लेना बाकी है। अब यहां पर क्या है, पापा से अनुमति लेना बाकी है। अनुमति लेना, यही की जगह पर क्या आया है, यहां से यहां तक सेंटेंस आ गया है पापा से अनुमति लेना। तो अब हम दैट की जगह क्या लिखेंगे, इस पूरे की जो इंग्लिश होती होगी उसे हम पेस्ट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ओनली पापा से अनुमति लेना, ओनली टेकिंग परमिशन फ्रॉम फादर, फ्रॉम फादर। अब दैट की जगह ये आ गया, क्या हो जाएगा, बाकी है प्रेजेंट का इज और लेफ्ट। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। बस पापा से अनुमति लेना बाकी है, यहां पर यही नहीं आया है, यही की जगह पर ये आ गया है पापा से अनुमति लेना, तो हम दैट की जगह पेश कर देंगे। ओनली टेकिंग परमिशन फ्रॉम फादर है तो इज, था होता तो वॉज, और बाकी यानी लेफ्ट का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस भी ऐसा ही है, बस बताना बाकी है, बस बताना बाकी है तो ओनली। अब देखिए यहां पर यही की जगह बताना आ गया है तो क्या हो जाएगा, ओनली टेलिंग बाकी है इज लेफ्ट, इज लेफ्ट। तो मैं डियर स्टूडेंट्स आज की ये 3 और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक ही स्ट्रक्चर से आई होप आपको समझ में आए होंगे। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। बस यही बाकी है, यही बाकी था, बस यही बाकी है या फिर बस यही बाकी था। तो जो मेन पॉइंट है उसका हमने स्ट्रक्चर बनाया है, बाकी को हम उसी से सीख लेंगे। तो जब किसी भी सेंटेंस में बस यही बाकी है या बाकी था आता है तो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं ओनली, दैट, प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वॉज, लेफ्ट, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में दी गई है तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। अगर यही के बाद में कोई नाउन आया होगा या कुछ भी चीज आई होगी तो दैट के बाद में लिख देंगे, नहीं आया होगा तो दैट अकेले लिख देंगे। फर्स्ट सेंटेंस, बस यही सुनना बाकी था, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू हियर। बस यही करना बाकी है, ओनली दैट इज लेफ्ट टू डू। यहां पर दैट अकेले आया हुआ है क्योंकि हिंदी में यही अकेले आया हुआ है। नेक्स्ट, बस यही दिन देखना बाकी था, ओनली दैट डे। यही के बाद दिन आ गया है तो ओनली दैट डे वाज लेफ्ट टू सी। बस यही किताब बाकी है, ओनली दैट बुक इज लेफ्ट। तो मैं डियर स्टूडेंट्स इन दोनों सेंटेंसेस से हमें सीखने को मिल रहा है कि अगर यही के बाद नाउन आया है तो लिखना है, और यहां पर अगर वर्ब नहीं दी गई है तो हमें वर्ब नहीं लिखना है, लेफ्ट के बाद सेंटेंस को एंड कर देना है। अब नया कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि अगर यही की जगह पर कुछ और आ जाए तो उसे हमें दैट के स्थान पर, दैट के प्लेस पर पेस्ट कर देना है। बस पापा से अनुमति लेना बाकी है, ओनली टेकिंग परमिशन फ्रॉम फादर इज लेफ्ट। बस बताना बाकी है, ओनली टेलिंग इज लेफ्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम और एनी query related English, then you can write in comment box. As soon as I will get that, I will try to reply that or I will try to answer that. तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए सेशन में, न्यू वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।